आज हम कार्बन के एक एलोट्रोप जिसका नाम है ग्रेफाइट उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एलोट्रोप। एक एलिमेंट के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स को ही हम एलोट्रोप कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कार्बन के एलोट्रोप्स, इसका मतलब कार्बन ने खुद को इस तरह से अरेंज किया है कि उसकी अलग अलग फॉर्म्स पाई जाती है। कार्बन की इन्हीं अलग अलग फॉर्म्स को ही हम बोलेंगे एलोट्रोप्स। तो कार्बन के तीन मेन एलोट्रोप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन। चूंकि कार्बन का अरेंजमेंट अलग अलग है इसलिए इनका फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन तीनों की अलग अलग होगी। लेकिन ये बने तो है कार्बन के ही, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक ही होती है। कार्बन दो फॉर्म में पाया जाता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में, एक अमॉर्फस सॉलिड के फॉर्म में। क्रिस्टलाइन उस चीज को बोलते हैं जिसकी फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है, यानी उसका शेप फिक्स होगा और पैटर्न एक ही जैसा होगा, जबकि अमॉर्फस के केस में पैटर्न एक जैसा नहीं होता, फिक्स्ड ज्योमेट्री नहीं होती। इसका एग्जांपल है कोल, चारकोल, सूट, ये सब चीज। फिक्स्ड ज्योमेट्री में तीनों मेन जो कार्बन के एलोट्रोप्स हैं वो आते हैं ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन। इस क्लास में हम सिर्फ बात करेंगे ग्रेफाइट के बारे में, डायमंड और फ्लोरीन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ग्रेफाइट होता है ग्रे कलर का, पेंसिल की नोक होती है, वो नोक जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। कार्बन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा ग्रेफाइट और बीटा ग्रेफाइट। अल्फा ग्रेफाइट में जो पैटर्न होता है लेयर का वो होता है ए बी टाइप, इसमें ए बी सी टाइप पैटर्न होता है। ये पैटर्न क्या है इसको आओ समझते हैं। देखो ये लेयर देखो, इस लेयर के एग्जैक्टली सेम नीचे है, राइट। इसका देखो ये मैंने डॉटेड लाइन बनाई, यहां डॉटेड लाइन, तो ये एग्जैक्टली इसके नीचे है। नहीं, अगर इस दूसरे को इसी एंगल पे लेके आओ तो सुपर इंपोज कर जाएंगे, जबकि ये लेयर थोड़ी सी आगे है। तो ये पैटर्न सेम है। इसको अगर मैं ए मानूं तो इसको भी ए मान सकता हूं, लेकिन इसको बी मानना पड़ेगा। अब इसके नीचे की जो लेयर आएगी इसके जैसे होगी, तो ये क्या हो, ए बी, ए और बी। तो कौन सा टाइप हुआ, ए बी टाइप, है ना, सिंपल। इसमें देखो ये लेयर यहां पे है, दूसरी लेयर उसके पीछे, तीसरी लेयर उसके पीछे है। इसका मतलब ये ए है टाइप तो ये बी है और ये सी टाइप है, राइट। इसी तरह से जब नीचे वाली लेयर आएगी तो इसके जैसे होगी, फिर उसके नीचे वाली इसके जैसे, फिर उसके नीचे वाली इसके जैसे होगी। तो कौन सा पैटर्न हुआ, ए बी सी टाइप पैटर्न। तो इस तरह से दो तरह से ग्रेफाइट का अरेंजमेंट होता है, ए बी टाइप और एक ए बी सी टाइप पैटर्न होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसको कंडक्ट करने के लिए फ्री आयंस होने चाहिए या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आयंस है या इलेक्ट्रॉन्स है तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। इलेक्ट्रॉन्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। कार्बन के जो कंपाउंड्स है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते और आयंस उसमें नहीं होते, जिसकी वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के बने, ग्रेफाइट भी कार्बन का बना है, तो उसके हिसाब से इसको भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने चाहिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी इससे से पास नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास होती है तो आओ इसको समझते हैं। देखो हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो लिखूंगा 2 और 4। बाहर के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 कार्बन के बीच में 8 इलेक्ट्रॉन, राइट, बाहर के शेल में। तो कार्बन बनाता है 4 कोवैलेंट बॉन्ड। अब स्ट्रक्चर को देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा, 1 2 3, यहां ये इस पॉइंट पे सब जगह कार्बन है, राइट।
यहां पे ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है, जहां पे ये कॉर्नर पे सब जगह कार्बन लगे हुए हैं। तो इस पे ध्यान दो, ये कार्बन यहां पे एक है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, ये कितने से जुड़ा है, 1 2 3, यानी अब यहां पे ये 2 से दिख रहा है, लेकिन लेयर आगे बढ़ेगी तो ये भी घिर जाएगा 3 कार्बन से, यानी हर कार्बन 3 कार्बन से घिरा हुआ है। तो एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, क्योंकि 3 दूसरे 3 वाले से मिलेगा और इस तरह से 6 हो जाएगा, तो एक इसका और एक दूसरे का, यानी इन शॉर्ट एक इलेक्ट्रॉन फ्री है जिसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस लैटिस में घूमने लगेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो यानी फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, इसलिए इसमें ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है और इसीलिए इसको इलेक्ट्रोड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जो सेल आती है, बैटरीज आती है, राइट, उसमें आप देखोगे तो इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस कराते हैं तो हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब यहां पे देखो, एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है, तो ये लेयर एक दूसरे से जुड़ी कैसी हुई होगी, इसमें एक फोर्स लगती है जिस फोर्स को बोलते हैं वान डर वाल्स फोर्स। वान डर वाल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस फोर्स के बारे में बताया। ये फोर्स एटम के बीच में, एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में, आयन के बीच में भी लगती है ये फोर्स। तो जिसकी वजह से एक एटम दूसरे एटम से अट्रैक्टेड, बॉन्ड तो नहीं बनता, खाली अट्रैक्शन होता है, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं होता कि वो बॉन्ड बन जाए, ओवरलैप कर जाए, इस तरह से कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे से अट्रैक्टेड जरूर होते हैं। तो उस फोर्स को हम बोलते हैं वान डर वाल्स फोर्स। तो इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ये वान डर वाल, देखो हम तो ये जानते हैं कि कोई भी एटम होगा बीच में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे है, राइट। तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इसको अपनी तरफ खींच सकता है कि नहीं, ऑब्वियसली खींच सकता है। ये एक एटम है, एक दूसरा है, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉजिटिव वाला इसको खींच सकता है, इसका मतलब इसमें अट्रैक्शन हो गया, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं होता कि ये बॉन्ड बना सके। अट्रैक्शन तो होता है थोड़ा हल्का, लेकिन बॉन्ड नहीं बनता है। तो यही फोर्स आप इन शॉर्ट समझ लें कि वान डर वाल फोर्स है, जो इस न्यूक्लियस से लगती है, इलेक्ट्रॉन जो शेल पे है, इस पॉजिटिव चार्ज से इस पे, तो एक अट्रैक्शन तो डेवलप हो ही गया क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन इतना सफिशिएंट ये फोर्स नहीं होती कि बॉन्ड बना ले, लेकिन अट्रैक्शन होता है थोड़ा। तो इसी फोर्स को हम बोलते हैं वान डर वाल्स फोर्स। इस फोर्स की वजह से ये लेयर एक दूसरे लेयर को अट्रैक्ट तो करती है, और जिसको हम स्ट्रक्चर में इस ऐसे डॉट से दिखाते हैं, ये डॉट से, तो इसका मतलब वीक वान डर वाल फोर्स लग रही है दो लेयर्स के बीच में। लेकिन चूंकि फोर्स बहुत स्ट्रांग नहीं होती ये, इसलिए एक लेयर दूसरी लेयर पे ऐसे स्लिप कर सकती है, और इसी वजह से ग्रेफाइट को आप टच करोगे तो सोपी टू टच होता है, स्लिपरी टू टच होता है। मतलब टच करोगे तो स्लिप करेगा, पेंसिल के नोक टच करो, देखो आपको कैसे स्लिप करती है, राइट। लिखते हो तो क्या होता है, पेंसिल के नोक खत्म होती जाते हैं, क्यों, क्योंकि एक लेयर खत्म होती गई, फिर दूसरी लेयर खत्म होती गई, तो पेंसिल के नोक धीरे 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 घिसती जाती है। क्यों, इसलिए क्योंकि एक लेयर दूसरी लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी ज्यादा होती है। देखो 3.34 एंगस्ट्रॉम, वैसे एंगस्ट्रॉम अगर ध्यान से देखो समझो तो 10⁻10 मीटर होता है। इसका मतलब 1 मीटर ले लो, उसके करोड़ों टुकड़े कर दो तो बहुत छोटा, राइट ना। तो ये तो डिस्टेंस बहुत छोटी है, लेकिन है तो डिस्टेंस, तो उस डिस्टेंस की वजह से एक लेयर दूसरे पे स्लिप करती है और स्लिपरी टू टच होता है, और पेंसिल के नोक लिखते हैं तो घिसती जाती है, क्योंकि एक लेयर घिसी, दूसरी लेयर घिसी, तीसरी लेयर घिसी, इस तरह से होता है, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे ये यहां पे एक बॉन्ड है, एक कार्बन है दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट। ये तो एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड की लेंथ होती है 1.42 एंगस्ट्रॉम।
तो ये देखो और इसको कंपेयर करो, तो इसके कंपैरिजन में ये दूरी डिस्टेंस तो ज्यादा है, यहां से इस लेयर के बीच की दूरी 3.34 एंगस्ट्रॉम, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो बड़ा छोटा है, तो ये तो बड़ा स्ट्रांग है, राइट, लेकिन ये उतना स्ट्रांग नहीं है कंपैरेटिवली, करेक्ट। तो इस वजह से ये स्लिप करता है, जबकि ये बॉन्ड एक दूसरे बॉन्ड से टूट नहीं पाता है। तो इस तरह से हमने ये समझा कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए है क्योंकि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन का फ्री होता है, लेकिन लेयर्स बनने की वजह से इनमें सोपी टू टच या स्लिपरी टू टच की फीलिंग आती है। एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। वीक वान डेर वाल्स फोर्स के बारे में मैंने बता ही दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों ऐसा होता है। ये कहां पाया जाता है? ये पेंसिल की लीड होती है, वहां इलेक्ट्रोड में पाया जाता है। और जैसे गाड़ी के पार्ट्स होते हैं ना, उसमें कोई फ्रिक्शन न लगे तो ग्रीस हम लगाते हैं ना, ग्रीस शटर होती है तो ग्रीस लगा देते हैं तो आसानी से हम उठा लेते हैं। तो सोपी टू टच वाला जो इसका प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं हम ग्रीस में, उसमें थोड़ा ऑयल वेल मिलाते हैं और इस फटाफट से इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि ग्रेफाइट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो बस आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डायमंड के बारे में और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच गाइस।